सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे फायर वॉचर के ऊपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ऐसा क्वेश्चन आंसर जो आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल हो सके। पहला जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर कौन होता है? आंसर जो है, फायर वॉचर वो व्यक्ति होता है जो हॉट वर्क के दौरान आग को रोकने के लिए निगरानी करता है। उसको फायर वॉचर कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर का जिम्मेदारी क्या होता है? आंसर जो है, आग को खतरे का पहचानना और नियंत्रण करना फायर वॉचर का ड्यूटी होता है। ये जो क्वेश्चन का अर्थ है, आग को पहचानना है, यानी कि कौन सा आग को नियंत्रण हो सकता है। छोटा आग होगा तो अपने पास जो रखा गया फायर एक्सटिंग्विशर में बुता सकते हैं, मगर बड़ा आग होगा तो उसको कंट्रोल हो नहीं सकता है, इसलिए हेल्पलाइन का सहयोग लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर कहाँ जरूरी होता है? आंसर जो है, होल्डिंग करते समय, ग्राइंडिंग करते समय, कटिंग करते समय फायर वॉचर का ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों ज़रूरी होता है फायर वॉचर? आंसर जो है, एक्सीडेंट को यानी कि दुर्घटना को रोकने के लिए फायर वॉचर का ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर को हमेशा पास में क्या रखना चाहिए? आंसर जो है, फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर को हॉट वर्क के बाद कितना देर तक रहना चाहिए? आंसर जो है, कम से कम 30 मिनट, यानी कि जब भी हॉट वर्क काम होता है, कहीं ना आग का चिंगारी रह जाता है काम खत्म होने के बाद। वो आग का चिंगारी कहीं पे हीट होके हवा के कारण फायर ना हो जाए, इसीलिए फायर वॉचर को काम खत्म होने के बाद 30 मिनट तक वहीं पे वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हॉट वर्क करते समय जो फायर वॉचर है अपना जॉब लोकेशन छोड़ के जा सकता है? आंसर है, नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर का पीपी क्या होना चाहिए? आंसर जो है, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स और सेफ्टी शू ये होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जहाँ पे हॉट वर्क काम चल रहा है वहाँ पे कितना फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए? आंसर जो है, 1, यानी कि जहाँ पे भी हॉट वर्क काम चल रहा है, ग्राइंडिंग, होल्डिंग, कटिंग, जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ पे 1 फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर को क्या चेक करना चाहिए हॉट वर्क काम करने से पहले? आंसर जो है, फ्लेमेबल मटेरियल, यानी कि जहाँ पे हॉट वर्क काम चल रहा है वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल रिमूव नहीं हो पा रहा है जॉब लोकेशन से, उसको फायर ब्लैंकेट में ढक के रखना है, या कोई मटेरियल रिमूव हो पा रहा है तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जॉब लोकेशन में आग लग गया तो क्या करना चाहिए? आंसर जो है, पास में जो अलार्म होगा, रेस्क्यू अलार्म होगा, उसको बजाना है और पास में जो रखा गया है फायर एक्सटिंग्विशर उसको यूज करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर दूसरा काम कर सकता है? आंसर है, नहीं। फायर वॉचर जो ड्यूटी है, उसका जो जॉब लोकेशन है वहीं पे काम करना है, उसका जॉब लोकेशन छोड़ के दूसरा कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हॉट वर्क क्या है? आंसर जो है, होल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, यानी कि जो हॉट वर्क में आग का चिंगारी जो निकलता है उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। जो होल्डिंग करते समय या कटिंग करते समय या ग्राइंडिंग करते समय जो आग का चिंगारी निकलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर को कौन नियुक्ति करवाता है? आंसर जो है, सुपरवाइजर। उसके बाद जो है, फायर वॉचर का पहला प्राथमिकता क्या है? आंसर जो है, लाइफ सेफ्टी, यानी कि जीवन की सुरक्षा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हॉट वर्क काम करते समय, गर्म कार्य करते समय पहले क्या हटाना चाहिए? आंसर जो है, फ्लेमेबल आइटम, यानी कि जलनशील पदार्थ को हटाना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्या फायर वॉचर फायर ब्लैंकेट को देखना चाहिए? आंसर है, यस। फायर वॉचर का ड्यूटी होता है कहीं पे फायर ना हो जाए, इसीलिए फायर ब्लैंकेट को चेक करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर अलार्म क्या है?
आंसर जो है आग को चेतावनी उपकरण है। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर को सतर्क रहना चाहिए। आंसर जो है हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर को कितने टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में पता होना चाहिए। आंसर है हाँ, क्योंकि कहीं पे भी आग लगेगा तो कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाएगा वहाँ पे उसको पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर को ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। आंसर है यस। उसके बाद जो क्वेश्चन है हॉट वर्क का जो परमिट है वो कौन देता है। आंसर जो है सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर ड्यूटी के टाइम सो सकता है। आंसर है नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर का इमरजेंसी टाइम में ड्यूटी किया है। आंसर जो है अलार्म बजाना और मदद करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या है। आंसर जो है रेड कलर यानी कि लाल कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अनसेफ वर्क होता है यानी कि असुरक्षित काम होता है उसको रोकना चाहिए। आंसर है यस। हाँ, रोकना चाहिए। अनसेफ वर्क काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर बिना ट्रेन पर्सन हो सकता है। आंसर है नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को इमरजेंसी नंबर पता होना चाहिए। आंसर है यस, क्योंकि इमरजेंसी नंबर उनके पास होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो संपर्क कर सके। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर को क्या रिपोर्ट करना चाहिए। आंसर है फायर हैजर्ड का रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को स्पार्क अरेस्टर चेक करना चाहिए। आंसर है यस। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर के पास कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए। आंसर है यस, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो अंदर में जो आदमी लोग काम करते होंगे उनके साथ में कम्युनिकेशन कर सके, इसीलिए उसके पास कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर वॉचर का ड्यूटी कौन बंद कर सकता है। आंसर जो है सुपरवाइजर या और एचएससी पर्सन। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को जो इंसिडेंट होता है उसको रिकॉर्ड बनाना चाहिए। आंसर है यस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हाउसकीपिंग इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आंसर है यस, हाउसकीपिंग ज़रूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को साइट का लेआउट पता होना चाहिए। आंसर है यस, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में वही पता होना चाहिए कहाँ पे असेंबली पॉइंट है, कहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान आएगा, कहाँ पे आदमी को लेके निकालना है, ये सब जानकारी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फायर वॉचर को वेंटिलेशन चेक करना चाहिए। आंसर है यस। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर अपना जॉब लोकेशन से जल्दी जा सकता है। आंसर है नहीं। फायर वॉचर सब आदमी जाने के बाद लास्ट में ही फायर वॉचर जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को हमेशा डेली हजार्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आंसर जो है यस, हमेशा डेली एक्टिविटी जो चल रहा है उसके ऊपर क्या हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना फायर वॉचर का ड्यूटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फायर वॉचर को सुबह का जो टीपीटी होता है उसमें अटेंड होना चाहिए। आंसर है यस, क्योंकि फायर वॉचर को पता होना चाहिए कहाँ पे आज का डेट में काम कहाँ पे चलेगा, इसलिए टीपीटी में अटेंड होना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है फायर वॉचर को क्या परमिट वैलिडिटी चेक करना ज़रूरी है। आंसर है यस, फायर वॉचर को हमेशा परमिट चेक करना चाहिए, क्योंकि बिना परमिट का अंदर में कोई परमिशन देना नहीं चाहिए, इसीलिए हमेशा चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या सही रोशनी उपयोग करना चाहिए। आंसर है यस।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फाइंड स्पेस में फायर वॉचर का ड्यूटी क्या होता है? आंसर जो है, अंदर का जो आग है उसको रुकाना, यानी कि कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में कहीं पे फायर ना हो जाए उसको कंट्रोल करना। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फायर वॉचर का मेन लक्ष्य क्या है? मेन एम क्या होता है? आंसर जो है, आग को रुकाना।